अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो फ्रेंड्स, बहुत टाइम के बाद आज मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि घर में समझ में नहीं आता कि मैं क्या व्लॉग बनाऊँ, क्या मैं दिखाऊँ आप लोगों को। बिल्कुल डिस्टर्ब थी मैं समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। तो अब हो गया है शादी का सिलसिला स्टार्ट, तो मैंने सोचा चलो पहली दावत हमारे घर पर आई है हकीकी की तो एक छोटा सा बच्चा है 4 साल का, उसका हकीका है, तो उसकी दावत आई है। तो हम लोग आज जाएंगे 2 अक्टूबर को, उसका बर्थडे भी है और हकीका भी उसी दिन है। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं मार्केट उसके लिए कुछ लेने। तो टॉयज़ मुझे समझ नहीं आता है, बिकॉज़ वो इलेक्ट्रिक वाला तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। बस वो थोड़े दिन ही चलता है, उसके बाद वो ख़राब हो जाता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने सोचा कि ड्रेस ही ले लेते हैं, वही ठीक रहता है, एक लास्ट ऑप्शन वही बचता है हमारे पास। तो बस वही लेने जा रहे हैं शिवालय। ये कानपुर की फ़ेमस मार्केट है और बहुत अच्छी मार्केट है। यहाँ पर अनस्टिच सूट नहीं मिलते हैं, सारे स्टिच्ड मिलते हैं, रेडीमेड मिलते हैं। और बाकी ज्वेलरी वगैरह और बैंगल्स का कलेक्शन तो एक नंबर का होता है यहाँ पे, बहुत बेस्ट होता है। तो कानपुर की तरह मैंने भी बोल दिया एक नंबर, यहाँ पे एक नंबर बहुत बोला जाता है ब्यूटी अच्छे को, कि बहुत अच्छा है, एक नंबर सो जो भी कानपुर से वो रिलेट कर पाएंगे इस बात को। उसके बाद यहाँ पर मुझे लेना था एप्रिन, क्योंकि आगे विंटर्स आ रहे हैं और मेरा सिंक थोड़ा सा छोटा है ना, उस वजह से कपड़े मेरे गीले हो जाते हैं जब मैं बर्तन धोती हूँ। तो इसलिए मुझे लेना था एप्रिन, क्योंकि ठंडी में तो सूट गीला रहता है तो फिर ठंड लग सकती है, इसलिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ एप्रिन। और यहाँ पे अंकल पहन के दिखा रहे थे तो बहुत हंसी आ रही थी। तो यहाँ पर फिर मुझे एक पसंद आया ब्लैक एंड वाइट, तो वो मैंने पैक करवा लिया, अच्छा लग रहा था। 50 रुपीज़ का है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, तो ये सही रहता है। लास्ट 1 ईयर से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और जब अब यूज़ कर लिया है तो बस यही अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने लेने थे ग्लासेस, तो मेरी आइज़ बहुत ज़्यादा वीक हो गई। पहले 0.7 थी, लेकिन फिर बीच में मैं कभी लगाती हूँ कभी नहीं लगाती हूँ, इसलिए अब हो गई है मेरी दोनों आइज़ 1 हो गई है। तो अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ी अपने हस्बैंड जी से कि अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। तो बस अब मैंने लगाने हैं इसको हमेशा। तो ये वाला मैंने ट्राई करा, इसका क्या था कि ना जब मैं लगा रही थी ना, से प्रेशर से पड़ रहा था मेरे नोज़ पे। तो मैंने कहा जब थोड़ी देर में ये हाल हो गया तो घर में मैं कहाँ लगा पाऊँगी डेली। तो फिर मैंने एक पिंक कलर का ले लिया जो बहुत लाइट वेट था, लेकिन ये ऑप्शनल में डाल रखा है मैंने, इंशाल्लाह मैं बाद में लूँगी क्योंकि आने जाने के लिए बेस्ट लगेगा वो। उसके बाद हम लोग आ गए मिस्टन रोड, ये एक और मार्केट है जो यहाँ पे भी अच्छे कपड़े मिलते हैं, बट बहुत कम मार्केट है यहाँ पर, बहुत कम शॉप है, सॉरी। फिर उसके बाद इन्होंने ड्रेसेस दिखाए हमें, तो ये हर एक प्राइस अलग अलग थी, 500, 600, 700, 800। फिर फाइनली हमें ये पसंद आया जो था 1000 रुपीज़ का। मैं रेट इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा आइडिया भी हो जाए कि हाँ अच्छा ये ड्रेस इस तरीके से इतने रेट में मिल जाता है, ताकि आप कभी घाटे से ना ले आओ। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हमें ना कुछ भी पता नहीं होता, अंदाज़ा नहीं होता, तो हम कुछ भी उठा के कितने भी रेट में ले आते हैं। उसके बाद हमें लेना था आयशा के लिए भी, लेकिन यहाँ पे वाइट कलर के ज़्यादा थे और वाइट मुझे लेना नहीं था क्योंकि इतनी जल्दी वो स्टेन्स लगा लेती है। उसके बाद वो कहीं पे पहनाने लायक नहीं बचता है। घर में तो पहना लेते हैं लेकिन कहीं आने जाने में अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा वाइट नहीं लूँगी, वाइट को अवॉइड करना है। फिर हम दूसरी मार्केट जा रहे थे, लेकिन अर्जेंट मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई, तो वो चले गए फिर अपने काम की तरफ से। तो फिर हम नहीं गए, अब रात में जाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं ब्लॉग को कंटिन्यू वहीं से करूँगी। तो यहाँ पे हमने फ्रूट्स लिए रास्ते में। यहाँ पर फिर मैंने देखा शरीफ़ा, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे शरीफ़ा लिया और शायद ये ड्रैगन फ्रूट रखा है, मेरे को तो नेम भी नहीं पता और मैंने इसे अभी खाया भी नहीं। आप लोगों ने खाया नहीं खाया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद घर पहुँच गई हूँ, अपने हस्बैंड जी को जल्दी से फ्रूट्स काट के दे दिए, वो खा के फ़ौरन निकल गए। फिर नाइट में मैंने कंटिन्यू करा अपना व्लॉग। तो रात में अब लोग हम निकले हैं और यहाँ पर हिंदुओं का कुछ फेस्टिवल है, दशहरा है, तो इसलिए इतनी सजावट हो रखी है। अच्छा, कानपुर में क्या है, यहाँ पे ना कोई सा भी फेस्टिवल हो उसे ना बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। मतलब इतनी रोड पे इतनी चमक धमक, इतनी लाइट्स वगैरह लगा लेते हैं। तो मैं जैसे दिल्ली से हूँ, मैं आप लोग को बता दूँ अगर आप लोग न्यू है मेरे चैनल पर तो। सो फ्रेंड्स, अगर न्यू है ना प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक शॉप पर गए जहाँ पर डेनिम की ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन ये 14+ थी। इतनी एक्सपेंसिव मुझे लेनी तो नहीं थी, लेकिन ले मैंने ऐसे ही कुछ लिया था। फिर उसके बाद हमें डेनिम की नहीं लेनी थी बिकॉज इसकी बहुत सारी हो गई है। फिर वो ऐसा लगता है कि वही पहना दी है, क्योंकि डेनिम में थोड़ा बहुत चेंज रहता है, होती वैसे ही है। तो फिर मैंने कहा नहीं, अब डेनिम की इस टाइम नहीं लूँगी मैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने एक दूसरी ड्रेस ली है जो मैं आगे आप लोग को इंशाल्लाह दिखाऊंगी। तो डन कर लिया हमने। उसके बाद हम लोग निकल गए घर के लिए। लेकिन यहाँ पर एक बेकनगंज की गली आती है जो इतनी ज़्यादा खुशबूदार होती है, इतनी अच्छी अच्छी खाने का आइटम मिलता है कि कोई भी वहाँ से ना खाली मतलब बिना खाए निकल के आ नहीं सकता है, इतनी अच्छी खुशबू लगती है। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिए अपने फेवरेट कबाब, सीख कबाब, जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
सो यहाँ पे बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ तो बोल भी नहीं पा रही हूँ मैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे को एक मैसेज भी कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लग रहा है, तो मैं मोटिवेट हो जाऊँगी और व्लॉग बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, ये रेस्टोरेंट है और यहाँ पे हमने खाए सीख कबाब। उसके बाद हम लोग घर जाएंगे और मैं कल 2 अक्टूबर है एक्चुअली, तो बस मैं कल जब जाऊँगी ना तो वहीं से मैं कंटिन्यू कर लूँगी अपने व्लॉग की। सो यहाँ पर मैं ये वाला सूट पहन रही हूँ और ये वाला जो सूट है ना, इसके पीछे एक इमोशनल स्टोरी है जिसके ऊपर मैं अलग से एक व्लॉग बनाऊँगी इंशाल्लाह। सो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर देखिए, आयशा को मैंने पहले रेडी कर दिया है, वो बिल्कुल रेडी हो गई है। यहाँ पर हम लोग आ गए हैं जहाँ पर हमें आना था। तो ये जो बच्चा बैठा है ना, छोटा सा लड़का जो शूज़ पहन के बैठा है वाइट कलर के, तो उसी का हकीका था। और यहाँ पे ये आयशा है। सो मैंने थोड़ी बहुत यहाँ पे ऐसे वीडियो ले ली थी, थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा था क्योंकि अभी आदत भी नहीं है और लोग देख भी रहे थे ना, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। बस जितना हो पाया मैंने उतना ले लिया है। और फिर वैसे भी सब गर्ल्स वगैरह थी तो अच्छा नहीं लगता व्लॉग में लेना, कि हम खुद से तो पर्दे से हैं लेकिन दूसरे को लेकर आ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमें गुनाह मिल सकता है, बिकॉज ज़रिया तो हम ही है ना। तो इस वजह से मैंने किसी की भी नहीं ली। बस कोशिश करिए कि कोई भी ना आए मेरे व्लॉग में, कोई भी लड़की या औरत ना आए। सो यहाँ पर फिर थोड़ी सी मैंने खाने की भी क्लिप ले ली थी, बस थोड़ी ले पाई थी। उसके बाद बिरयानी और ज़र्दा का भी इंतज़ाम था, इंतज़ाम बहुत अच्छा था माशाल्लाह। उसके बाद यहाँ पर हम लोग आ गए हैं, घर निकल गए हैं घर आने के लिए। सो फ्रेंड्स, आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, हमारा घर भी आने वाला है। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।